ये जितने अंधभक्त हैं ना, जो मोदी भक्त हैं, उनसे कह दो सब जो है जितने आवारा पशु हैं इनका गोबर इकट्ठा करें, इन्हें अपने पास रखें, इनका गोबर इकट्ठा करें, उपले बनाए और सरकार को दे तो उससे बिजली बना लेंगे। यही जहाँ जहाँ मोदी जाता है वहाँ अंजनाओं कश्यप क्यों जाती है? और कोई पत्रकार नहीं है उनके चैनल में, यही क्यों जाती है? राहुल गांधी इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, राहुल गांधी राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अरे जब इस देश का गृह मंत्री कहाँ है? पूरे भारत की सुरक्षा तो उसके अंडर में। भारत का प्रधानमंत्री देश से बाहर क्यों है? भारत को हर मुद्दे से भटका करके ले जाया जा रहा है। आपको बेरोजगारी से पे आप सवाल ना करें, आप महंगाई पे सवाल ना करें, उन चीज़ों से आपका ध्यान भटकाया जाता है। जब देश की कोई संपत्ति बेचनी होती है तब आपको किसी दूसरे मुद्दे में अड़ाया जाता है। जैसे अभी पवन हंस बिक गया, तुम लड़े जाओ अजान में, कुरान में, लाउड स्पीकर में, वहाँ संपत्ति बिक गई, गया भारत का। एक संस्थान और गया। तो अब भारत के पास ना अपना हेलीकॉप्टर है ना अपना हवाई जहाज है, तो फिर ये एयरपोर्ट क्यों बना रहे भाई? फिर किसके लिए बना रहे हो? सरकार का पैसा लगेगा, प्राइवेट को बेच दोगे? नहीं तो प्राइवेट करने में गलत क्या है? जब फ़ायदा दिखता है सरकार को वही काम तो करती है। पवन हंस का मुझे बताओ, शायद 92 से या कब से है ये, आज तक वो घाटे में नहीं गई। तो सरकार को कुछ तो फ़ायदा दिखा होगा। हैं? सरकार को कुछ तो फ़ायदा दिखा होगा। हाँ, तो फिर सारी चीज़ ही प्राइवेट में कर दो, ये संसद भी प्राइवेट में कर दो ना। क्यों इन सांसदों को इतनी मोटी मोटी तनख्वाह दे रहे हो? क्यों मंत्रियों को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह दे रहे हो? इसे प्राइवेट में कर दो, देश का संविधान ही खत्म कर दो, अपना चला देगी जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दो ना सरकार। फिर इसे लोकतंत्र क्यों कहते हैं? इसे राजतंत्र करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दो, बात खत्म। क्यों देश में इतने बड़े बड़े चुनाव करा के देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो? ख़त्म करो इसे। फिर क्यों कहते हो आप लोकतंत्र है? जब तक चुनाव होंगे ऐसे ही चलता रहेगा। चुनाव खत्म हो जाएंगे, दंगे समाप्त होते चले जाएंगे। कौन से चुनाव की बात कर रहे हो? जो भी चुनाव देश में होंगे 2024 जहाँ भी चुनाव होंगे। 2024 अभी दूर है, अभी तो राज्यों में, राजस्थान में, गुजरात में, इनमें चुनाव होने हैं। उसमें हिमाचल में इनमें चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव। तो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ दंगे होते रहेंगे, और जहाँ जहाँ चुनाव खत्म होते रहेंगे दंगे खत्म होते रहेंगे। ये राजनेताओं ने एक नियम बना लिया चुनावों के लिए। हाँ, वरना फिर कानून व्यवस्था पे तुम बोल कैसे सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर कानून व्यवस्था तुम संभाल नहीं सकते तो फिर फ़ायदा क्या है तुम्हारा सरकार बनाने का, सरकार चलाने का? कैसे तुम टीवी पे आके बोल जाते हो कि हमारे क्षेत्र में दंगा नहीं हो सकता, हमारे क्षेत्र में ये नहीं हो सकता? तो ये क्या है? नहीं, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना। अब अरे तो बोल सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस शासित राज्य में ये सब हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा? दिल्ली में क्या हो रहा? शांति का माहौल है। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में किसकी सरकार है? अरे दिल्ली में किसकी सरकार है? किसकी है? केजरीवाल की। क्यों होती केजरीवाल की? दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी पुलिस अमित शाह के अंडर में है, गृह मंत्रालय के अंडर में है। तो कौन देगा जवाब भैया? नहीं बोलेंगे वो। गुजरात में कौन है? मध्य प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में कौन है? उत्तराखंड में कौन है? ये सब है, ये राजनेता हैं। मैं तेरे पे ब्लेम लगाओ जाऊंगा, तू मेरे पे ब्लेम लगाओ जा। तुम्हारे समर्थक तुम्हारे बारे में बोलने जाएंगे, मेरे समर्थक मेरे बारे में बोलने जाएंगे। असल मुद्दे से ध्यान चला जाएगा। ना महंगाई पे बात होगी, ना शिक्षा पे बात होगी, ना रोजगार पे बात होगी। स्वास्थ्य का बुरा हाल है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। शिक्षा का बुरा हाल है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। महंगाई, इस देश के अंदर 45 करोड़ लोग सरकार से आस छोड़ गए हैं कि अब हम अप्लाई भी नहीं करेंगे नौकरी के लिए। 45 करोड़, इस देश का दुर्भाग्य है। तो क्या होगा भैया? कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार। और कौन है? लोग नहीं है जिम्मेदार ना। क्यों? जब लोग चाहते ही नहीं है नौकरी मिले, उन्हें शिक्षा मिले। जब नौकरी होंगी तभी तो मिलेंगी। जब परेशानी नहीं है, लोगों को सब ठीक लग रहा है, देश हित में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। न देश हित में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, देश हित में महंगाई है, फिर लिए जाओ। तो फिर क्यों बार बार हम जैसों से आप पूछते हैं? होने तो देश हित में जो हो रहा, तो दंगे भी देश हित में ही हो रहे होंगे। और क्या कर रहे हैं? तो दंगे भी देश हित में हो रहे हैं। नहीं, लोग बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो भी देश हित में हो रहे हैं क्या? नहीं, कुछ लोग बच्चों का मर्डर हो रहा है, वो भी देश हित में है क्या? उस पर कौन बोलेगा? कुछ लोग कहते हैं महंगाई कितनी भी हो, यार देश मजबूत रहना चाहिए। देश मजबूत रहना चाहिए। क्या मजबूत होगा? सारा मैं अपना घर बार बेच दूं तो मैं मजबूत रहूँगा?
जब मेरा घर बार सब सलामत रहेगा तभी तो मजबूत रहेगा। घर भी बेच दिया, घेर भी बेच दिया, खेत भी बेच दिए, प्लॉट भी बेच दिए, तो मैं मजबूत रहूँगा? बताइए आप। अभी टीवी पे चल रहा है कि विदेश में भी मोदी जी का डंका बज रहा है, और विदेश में टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं कि भगवा फहराया जा रहा है। इस देश का नाश यही होगा कि जब हमारे देश का, हिंदुस्तान का झंडा ये ख़त्म करना चाहते हैं। यही आरएसएस की चाल है, जिससे मैं बार बार कहता हूँ, समझो आरएसएस को कि उसे हिंदुस्तान के तिरंगे से कोई मतलब नहीं है विदेश में। नहीं, मीडिया दिखा रही है। हाँ, दिखाने दो उसे। देखिए, मीडिया ने दिखाया है कि विदेश में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और भगवा झंडा लहर रहा है। भगवा झंडा हाथ में लेके लोग इतने उत्साहित हैं, मोदी मोदी चल रहा अच्छा, है। एक चीज़ समझ में नहीं आई, जहाँ जहाँ मोदी जाता है वहाँ अंजना ओम कश्यप क्यों जाती है? और कोई पत्रकार नहीं है उनके चैनल में, यही क्यों जाती है चैनल में? और कोई वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार। यही एक वरिष्ठ पत्रकार है उस चैनल में, और कोई पत्रकार नहीं और है। भी जाते हैं? नहीं जाते हैं। मैंने जहाँ जहाँ मोदी गया वहाँ वहाँ यही जाती है। नहीं तो अनुभव है उन्हें, विदेश अनुभव है तो दे विदेश दिया। में रिपोर्टिंग करने का। कितनी बेइज्जती की है इसकी, वो तुम्हें मालूम है? मोदी के जयकारे लगा रही है, और फिर जब मोदी जी आए, सवाल पूछने के बजाय मोदी जी नमस्ते, ये पत्रकारों का काम है? वहाँ इसे सवाल पूछना था और वहाँ नमस्ते कर रही। और तो क्या हो गया, नमस्ते कर दिया? क्या मोदी जी ने इग्नोर कर दिया? इससे ज़्यादा और बेइज्जती क्या कराओगे? नहीं, देख लिया। नहीं, इग्नोर कर दिया, नमस्ते तक का जवाब तक नहीं दिया। फिर डूब के मर जाओ। नहीं, आपने इतनी देखा कि चाटुकारी मीडिया को जब अंदर नहीं घुसने दिया था तो मोदी जी से शिकायत की थी मीडिया ने, कहा था कि हमको नहीं जाने दिया, तो मोदी जी ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम बात करेंगे। कब करेंगे? काम खत्म होने के बाद। उनको अरे ये सब बेकार की बात है। आप उन वहाँ मुद्दों पे मत ले जाओ। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन पे बात करो। आपको नहीं लग रहा विदेश में डंका बज रहा है? हाँ, मोदी के तुम भी ढोल बजा रहे हो क्यों? तुम ढोल बज रहे हो? ये ढोल बजाने वाले हैं मोदी। भारत सरकार ढोल बजाती है, काम करना है। लोग बाग ढोल बजा रहे हैं। हाँ, तो लोग बजाओ जाओ। वो तो स्वागत कर रहे हैं। कुछ अंधभक्त हैं, उन्हें तो बजानी है, उन्हें तो बजाना है। वही स्क्रिप्ट है, वही लोग हैं, वही गाना है, वही बज रहा है। नहीं, आपको अच्छा मंदारी लगता है कि विदेश में भगवा लहरा रहे हैं? हैं? विदेश में भगवा लहरा रहे हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? नहीं, हिंदुत्व का हिंदुस्तान का झंडा भगवा है या तिरंगा है? पहले तुम बता दो। नहीं, वहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं ना भगवा। क्या? वहाँ के लोग लहरा रहे हैं। यार, दूसरा आदमी मर रहा है, मोदी जी ने थोड़ा ना कहा। बाहर के विदेश के लोग मर रहे हैं, मुझे ठेका ठाया, मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूंगा। जो आरएसएस चाहती है, तुम उस एजेंडे पे फंसते जा रहे हो। वो चाहती है तिरंगा ख़त्म करना, और तुम उस एजेंडे को बार बार लागू करवा रहे हो मेरे से कि भगवा भगवा भगवा। क्या होता है भगवा? भारत का तिरंगा झंडा है, तिरंगे की बात करो। वो कहते हैं हिंदुत्व की पहचान है भगवा। कौन कह रहा? परचम लहरा रहे हैं। कौन कह रहा हिंदुत्व? तो विदेशी भी पसंद कर रहे हैं। हाँ, कर रहे होंगे तो चले जाओ, तुम विदेश चले जाओ, फिर भेज दो इन्हें सबको, विदेश चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि मोदी जी की विदेश नीति बहुत कारगर है? हाँ, सारी कारगर है। क्या हुआ? पाकिस्तान भी तारीफ कर चुका है। पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी तारीफ कर चुके हैं। इमरान। भागोगे दौड़ोगे, कहाँ पहुँचोगे? पाकिस्तान। भागोगे दौड़ोगे, कहाँ पहुँचोगे? पाकिस्तान। उस पाकिस्तान की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम है। नहीं, दुश्मन देश तारीफ करे तो कुछ तो बात है मोदी जी में। और जो तुम्हारे दोस्त हैं वे दुश्मन बन गए, तब क्या होगा? नेपाल तो तुम्हारा दोस्त था, अब भी दोस्त। आज तुम्हें आंख दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है? आप तो मतलब आए तो थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ के। जाने को तो मोदी जी भी गए थे पाकिस्तान। संबंध अच्छे हैं सबसे मोदी जी। हाँ, संबंध अच्छे हैं, कर लो। चाइना ने तुम्हें आंख दिखा रखी, तुम्हारे घर में घुस बैठा। नेपाल तुम्हें आंख दिखा रहा है, हैं? अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं, रूस तुम्हारा सबसे पुराना साथी था, उससे तुम दुश्मनागी कर रहे हो। क्या करोगे यार? विदेश नीति, आपको पता नहीं? विदेश नीति भारत की फेल है। आपको पता नहीं कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे ब्रिटिश के, वो भी कह के गए थे कि भारत को कोई आंख दिखाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे। इसका मतलब भारत इतना कमजोर है? नहीं, साथ खड़े हैं, दोस्त हैं। कौन खड़ा? ब्रिटिश। अरे, मोदी की बेइज्जती करके गया वो यहाँ, मालूम है आपको? जब कोई विदेशी आता है, वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो पहले भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलता है। और यहाँ तो वो मिलता ही नहीं, वो जाता है सीधा उद्योगपति के घर, अडानी के घर, अडानी से मिलता है।
तो यहाँ पता ही नहीं चलता प्रधानमंत्री अडानी है या मोदी है। नहीं, अडानी पूरे विश्व के चौथे नंबर के अमीर आदमी बन चुके हैं। कैसे बने हैं? अपनी मेहनत से। हाँ, मेहनत से। तुम भी बन लो, वो मेहनत का और को बता दो। 2016 में जिसकी 26,000 करोड़ की संपत्ति हो, 16 और 6 साल में नहीं तो उनका रोजगार इतनी तेजी से 6 बढ़ साल, रहा है। तो फिर तो ये भारत की सारी कंपनी उसे दे दो, भारत सरकार भी उसे दे दो, कम से कम जल्दी से भारत सरकार ऊपर बढ़ अपने जाएगी। देश का नाम तो होता है कि विदेश में मतलब लोग देखते हैं कि चौथे नंबर पे भारत का आदमी है जो कि सबसे हाँ। अमीर है बिल्कुल, दुनिया में, चौथे नंबर पे। हाँ बिल्कुल, सारे बढ़िया हैं। तो उसे प्रधानमंत्री बना दो, कम से कम दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा देश हमारा ही हो जाएगा। अमीर प्रधानमंत्री बनना तो उसे बना दो ना, उसके पास वो तरकीब है कि जो वो सब चीज़ को बड़ा कर देगा। विदेशी लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं। भारत का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, सारे बैंकों का पैसा कहाँ जा रहा है, ये हमें बता दो। कितना कर्जा मोदी जी आज तक अडानी का माफ़ कर चुके हैं, वो बता दो। देखिए, खुशी जब होगी, जब अडानी वाला फार्मूला, फिर अपने देश के जिन्हें 80 करोड़ लोगों को ये अनाज बांट रहे हैं, कम से कम वो फार्मूला इन्हें बता दे, तो अपना देश तो सारा ही बड़ा हो जाए। मोदी जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे बताइए? मोदी जी ने शुरू में कहा था पकौड़ा तलो, वो आत्मनिर्भर में था। तो अब पकौड़ा कैसे तलें? तेल महंगा, और अब तो 2500 रुपये से भी ज़्यादा का सिलेंडर कर दिया इन्होंने। सिलेंडर 2500 रुपये पार कर गया, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर लगेगा उसमें। हर चीज़ महंगी कर दी, तो पकौड़ा कहाँ से बेचे? अच्छा, जो आत्मनिर्भर बनता है वहाँ बुलडोजर चल जाता है, उसकी दुकान नहीं। क्योंकि ये मोदी जी ने कहा था, किसी भी सरकारी स्कूल के आगे, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के आगे, किसी सरकारी बिल्डिंग के आगे आप ठेला लगा लो, ये तो मोदी जी ने कहा था। और आज ये उन्हें तोड़ रहे हैं। एक नोएडा में गन्ने से रस निकाल करके बेचने वाले का, वो जा रहा है सड़क पे, 80,000 रुपये कर्जा करके वो उसे लाया खरीद के, और वो तोड़ दिया। तो भैया ये आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? नहीं, अवैध अतिक्रमण हटाना गलत बात हुई है। ये तो जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा, मैंने थोड़ा ही कहा, देश के प्रधानमंत्री कह रहा है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल के आगे, किसी सरकारी बिल्डिंग के आगे, हैं, किसी सरकारी स्कूल के आगे आप अपना ठेला लगा के पकौड़ा तले, आत्मनिर्भर बने। तो जब वो कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री बड़ा है या ये संस्था बड़ी है? तो आज भी जो पकौड़े बिकते हैं वो ऐसे ही बिकते हैं हाँ, और फिर तोड़े जाते हैं, उनसे वसूली की जाती है पर डे के हिसाब से। तो क्या लगता है लोग परेशान हैं? अरे मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। और मैं तो एक इतना बड़ा कि आत्मनिर्भर ही बनाना, तो कोयले की कमी कहाँ है हिंदुस्तान में? मैं बता दूँ उसका तोड़ है। क्या तोड़ है? ये जितने अंधभक्त हैं ना, जो मोदी भक्त हैं, उनसे कह दो सब जो है, जितने आवारा पशु हैं, इनका गोबर इकट्ठा करें, इन्हें अपने पास रखें, इनका गोबर इकट्ठा करें, उपले बनाए और सरकार को दे, तो उससे बिजली बना लेंगे। तो कोयले का काम करेगा भारत? हाँ, वो कोयले काम करेगा। कोयला भी आग जलाता है, ये भी आग जलाएंगे, तो उन पशुओं की जान बच जाएगी, किसानों की फसल बच जाएगी, और जो अंधभक्त हैं उन्हें काम मिल जाएगा, और भारत में कोयले की कमी नहीं रहने की, उससे बिजली बन जाएगी। और एक राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है कि पब में नज़र आ रहे हैं, तो उसे आप कैसे देखते हो? पब क्या होता है? मैं जानता नहीं पब क्या होता है। यहाँ पे मतलब पार्टी वगैरह मनाते हैं। तो यार कोई आदमी पार्टी बना रहा, बना लो, उसमें क्या उनसे आपत्ति है? कोई भी, तुम भी बना लो जाकर। अब ये पार्टी तो बन रही है, जहाँ मोदी जी जा रहे हैं या नेता जाते हैं, पार्टी बना ले तो विदेश जाते हैं। लेकिन यार किसी शादी में जाना, किसी के फंक्शन में जाना, या यारों दोस्तों के साथ कोई पार्टी मनाना, ये अपराध है क्या? अपराध वो हो सकता है जहाँ गैर कानूनी काम हो। नहीं, अपराध नहीं, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अपराध नहीं है, लेकिन राजस्थान में इतना बड़ा मतलब घटनाक्रम हो जाता है, उस दौरान राहुल गांधी एक पब में नजर आते हैं। राहुल गांधी इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, राहुल गांधी राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अरे जब इस देश का गृह मंत्री कहाँ है? पूरे भारत की सुरक्षा तो उसके अंडर में। भारत का प्रधानमंत्री देश से बाहर क्यों है? तुम करो तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। ये जिम्मेवारी किसकी है? देश चलाने की, जिम्मेवारी किसकी है? तो ये उनसे सवाल किया जा सकता है।